हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। कांच और जल के अपर्तनांक वायु के संदर्भ में क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। कांच का अपर्तनांक जल के संदर्भ में होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, अगर मैं मुख्य अवधारणा की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अपर्तनांक की। देखिए, अपर्तनांक क्या बताता है कि ये प्रकाश की गति को निर्धारित करता है किसी भी माध्यम में। ठीक है, इसको प्रदर्शित करते हैं हम न्यू से। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि जैसे हम एक स्थिति मान लेते हैं कि अगर प्रकाश वायु से, वायु मतलब हो गया यहाँ पर विरल माध्यम, विरल माध्यम से मान लेते हैं कि जल में जा रहा है। जल हो गया यहाँ पर सघन माध्यम। ठीक है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो इसके अपवर्तनांक की अगर हम बात करेंगे तो किस में जा रहा है? वायु से किस में जा रहा है? जल में जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग कहाँ पर? वायु में, बटे हम लिख सकते हैं प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग जल में। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर यहाँ पर हम यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि यही रहता, मगर यहाँ पर क्या होता कि हमारा वायु से कांच में अगर जा रहा है, तो इसी प्रकार हम लिख सकते थे इसको म्यू एयर टू ग्लास या कांच। तो यहाँ पर क्या हो जाता हमारा प्रकाश का वेग वायु में बटे प्रकाश का वेग कांच में। ठीक है बच्चों, तो चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर इस प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें दिया क्या है। तो बच्चों, हमें क्या दे रखा है? हमें यहाँ पर दे रखा है, तो हमें दे क्या रखा है बच्चों? हमें दे रखा है, हमें अपर्तनांक दे रखे हैं। देखिए बच्चों, हमें अपर्तनांक दे रखे हैं, कांच और जल का अपर्तनांक दे रखा है वायु के सापेक्ष। मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारा जो प्रकाश है कहाँ से जा रहा है? वायु से जा रहा है जल में। ठीक है, वायु से जल में जा रहा है, तो वायु तो क्या हो गया यहाँ पर? विरल माध्यम हो गया। ठीक है, और जल क्या हो गया यहाँ पर? सघन माध्यम हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके लिए अपवर्तनांक की बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? वायु को जैसे हम एयर, ए से प्रदर्शित कर रहे हैं, और जल को हम डब्ल्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा प्रकाश का वेग कहाँ पर? वायु में, बटे प्रकाश का वेग जल में। अब बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है? म्यू ए जी दिया हुआ है। देखिए, म्यू ए डब्ल्यू दिया हुआ है। ये हमें कितना दिया हुआ है? देखिए, जल वाला तो कितना दिया हुआ है? 4/3 दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार अगर वायु से इसमें जा रही है, कांच में जा रही है, जिसको ग्लास बोलते हैं हम। ठीक है, तो उसका दे रखा है हमें 3/2 दे रखा है। ठीक है, ये हमें पता है। और हमें निकालना क्या है? हमें कांच का जल के सापेक्ष निकालना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, तो अगर मैं इस सूत्र की बात करूं तो मैं इसमें लिख सकता हूं। देखिए, प्रकाश का वेग कहाँ पर और प्रकाश का वेग कहाँ पर? जल में। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसी प्रकार दूसरे वाले को भी लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए बच्चों, जो हमारा सूत्र बन रहा है वो क्या बन रहा है कि जब प्रकाश वायु से किस में जा रहा है? जल में जा रहा है, तो हम उसको लिख रहे हैं ए डब्ल्यू। और वो अगर बनता है उसका सूत्र, तो प्रकाश का वेग कहाँ पर? कहाँ पर? वायु में। फिर प्रकाश का वेग कहाँ पर? जल में। ठीक है, अगर मैं इसी प्रकार देखूं कि जो प्रकाश है वो वायु से कांच में जा रहा है। ठीक है, कांच में जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको? एयर टू ग्लास। ठीक है, तो इसमें क्या लिखूंगा? एयर में गया और फिर कहाँ गया? ग्लास में गया। तो ये तो बन गई मेरी समीकरण प्रथम, और ये बन गई समीकरण द्वितीय।
ठीक है। अब बच्चों, अब हमें निकालना क्या है उस पर हम ध्यान देते हैं। देखिए बच्चों, हमें क्या निकालना है कि अब हमारा जो जल से, कहाँ से निकालना है हमें, वो हमें निकालना है कांच का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर कि जो हमारा प्रकाश है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है जल से कहाँ पर, कांच में। तो इसको अगर मैं लिखता इसमें तो कैसे लिखता, मैं लिखता प्रकाश का वेग कहाँ पर, जल में। और बटे में क्या लिखता, प्रकाश का वेग कहाँ पर, कांच में। ठीक है बच्चों। तो इसको मैं कैसे प्रदर्शित करता, इसको मैं प्रदर्शित करता सी डब्ल्यू से, इसको प्रदर्शित करता सी जी से। ठीक है बच्चों। तो अब अगर आप देखें तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। देखिए बच्चों, म्यू डब्ल्यू जी बराबर, मैं अगर यहाँ पर ए से, मतलब प्रकाश का वेग जो कहाँ पर होता है, वायु में होता है, उससे मैं इसको गुणा और अगर भाग दे दूं, तो बच्चों ये तो क्या बन रहा है, देखिए आप, ये वाला क्या बन रहा है और ये क्या बन रहा है। देखिए, ये तो बन रहा है ये, ठीक है, जो हमारा समीकरण 2 से आ रहा है, और ये बन रहा है समीकरण प्रथम का उल्टा। ठीक है। तो बच्चों, अब देखिए, इसका भी मान दे रखा है, इसका भी मान दे रखा है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। मतलब इनकी इनके मानों को हम यहाँ पर रख देंगे, और रख के हम क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो मान दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, एक तो दे रखा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/4, क्योंकि 4/3 दे रखा है, तो उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पर दे रखा है 3/2। ठीक है। तो वैसे के वैसे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा डब्ल्यू से कहाँ तक, जी का, वो ये हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर विकल्प बी यहाँ पर एक सही विकल्प होगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।